दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द इलियड। ये एक एपिक पोएट्री है जिसको एक एंशियन ग्रीक राइटर होमर ने लिखा है। दोस्तों इस एपिक पोएम का सब्जेक्ट ट्रोजन वॉर से लिया गया है जिसको होमर ने 8th सेंचुरी बीसी में लिखा था होमरिक ग्रीक लैंग्वेज में। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी पोएम है जिसको 15,693 लाइन्स में लिखा गया था और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया था 1598 में। तो दोस्तों आइए हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस पोएम की शुरुआत होती है ट्रोजन वॉर से। दोस्तों ये वॉर सिटी ऑफ ट्रॉय और ग्रीक सिटी के बीच लड़ा जाता है। ग्रीक सिटी को कलेक्टिवली अकियंस कहा गया है, यानी कि अकियंस और ट्रॉय के बीच में ये वॉर हुई थी। दोस्तों इस वॉर की शुरुआत तब होती है जब ट्रॉय के किंग प्राइम के बेटे पेरिस ने अकियन किंग मेनेलस से दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हेलेन को छीन लेता है और ये पेरिस हेलेन को लेकर ट्रॉय चलाता है। इसके बाद अकियंस एक बहुत बड़ी सेना बनाते हैं। उनका टारगेट था कि वो हेलेन को वापस लाएंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। अब दोस्तों इलियड की शुरुआत होती है ट्रोजन वॉर के 9th ईयर से। अकियंस ने ट्रॉय के पास के एक शहर को लूट लिया था और अकियंस ने उस शहर की सभी खूबसूरत महिलाओं को बंदी बना लिया था और वहां से सारा खजाना भी लूट लिया था। इस लूटे गए शहर से गॉड अपोलो का एक प्रीस्ट आता है जिसका नाम था क्राइसिस। ये क्राइसिस अकियंस के बैरक में जाता है, यानी कि उनके शिविर में, और उनके लीडर एगमेम्नन से कहता है कि बंदी बनाई गई लड़कियों में उसकी एक बेटी भी है और एगमेम्नन क्राइसिस की बेटी को छोड़ दे। लेकिन दोस्तों एगमेम्नन क्राइसिस की बेटी को छोड़ने से मना कर देता है। इसके बाद क्राइसिस गॉड अपोलो से प्रे करता है कि गॉड अपोलो अकियंस की आर्मी को पनिश करें। अब दोस्तों गॉड अपोलो अकियंस की आर्मी पर बहुत बड़ी महामारी लाते हैं, यानी कि प्लेग ले आते हैं, और जिसकी वजह से अकियंस की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब दोस्तों अकियंस इस महामारी से परेशान होकर एक प्रोफेट के पास जाते हैं जिसका नाम था कैलचैस। अकियंस कैलचैस से पूछते हैं कि आखिर अकियंस आर्मी प्लेग से क्यों मर रही है। इस पर कैलचैस एगमेम्नन से कहता है कि तुम्हें क्राइसिस की बेटी वापस करनी होगी, तभी पूरी अकियंस आर्मी इस मुसीबत से बच सकती है। दोस्तों एगमेम्नन क्राइसिस की बेटी को वापस नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी आर्मी को बचानी थी। लेकिन दोस्तों एगमेम्नन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि ब्रिसिस नाम की जो लड़की एक्विलिस को दी गई है बंदी के रूप में, वो लड़की अब मुझे चाहिए। दोस्तों इस ट्रोजन वॉर में एक्विलिस एक बहुत बड़ा वॉरियर था। दोस्तों एगमेम्नन की इस डिमांड पर एक्विलिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वो आगे एगमेम्नन के लिए कोई भी फाइट नहीं करेगा। दोस्तों एक्विलिस अकियंस का एक ग्रेटेस्ट फाइटर था और वो एगमेम्नन से रिवेंज चाहता था, यानी कि बदला लेना चाहता था। इसलिए अकिलिस अपनी मदर थेटिस, जो कि एक सी निम्फ थी, उनसे प्रे करता है। लेकिन दोस्तों ये चीज प्री डिसाइडेड थी कि अकिलिस को ट्रोजन वॉर में एक ग्लोरियस डेथ मिलेगी, यानी कि इस वॉर में उसको मरना पड़ेगा। अब दोस्तों इस ट्रोजन वॉर को समाप्त करने के लिए ट्रॉय का प्रिंस पेरिस और अकियन सेना से मेनेलस दोनों आपस में युद्ध करते हैं, यानी कि इन दोनों में डुअल होता है। पेरिस और मेनेलॉस के बीच हुए इस युद्ध में मेनेलॉस जीत जाता है, लेकिन ट्रोजन्स अपना बॉन्ड यानी कि अपना वादा तोड़ देते हैं और ये युद्ध जारी रहता है। दोस्तों ट्रॉय के किंग प्राइम का एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम था हेक्टर। हेक्टर भी एक अच्छा योद्धा था और वो अकियंस आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इस वॉर के दौरान ट्रोजन और अकियंस के देवताओं के बीच भी संघर्ष चालू हो जाता है। एथेना, हेरा और पोसिडॉन अकियन आर्मी का सपोर्ट करते हैं, जबकि गॉड अपोलो, एफ्रोडाइट और एरेस ट्रोजन आर्मी का सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ती है वैसे वैसे दोनों साइड्स के गॉड अपने अपने चैंपियंस को पावर और मोटिवेशन देते हैं। दोस्तों एक्विलिस वॉर में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो एगमेम्नन से नाराज था और इस वॉर में एक्विलिस के ना होने से अकियंस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अकियंस की तरफ से एक बुजुर्ग कप्तान जिसका नाम था नेस्टर, वो एक्विलिस को मनाने के लिए चाहता है और उससे कहता है कि एक्विलिस तुम्हें इस वॉर में अकियंस की हेल्प करनी चाहिए और इस वॉर में वापस लौटना चाहिए। लेकिन एक्विलिस कहता है कि वो तब तक नहीं हिलेगा, यानी कि तब तक वॉर में नहीं जाएगा जब तक ट्रोजन्स उसके जहाजों पर हमला नहीं कर देते। अब दोस्तों काफी लंबे संघर्ष के बाद ट्रोजन आर्मी अकियंस के पास पहुंच जाती है। अकियंस के जहाजों को जलाने और उनको मारने की धमकी देने लगते हैं। एक्विलिस का एक साथी पेट्रोक्लस अकियन आर्मी के इस विनाश को देखकर भयभीत हो जाता है। पेट्रोक्लस एक्विलिस से पूछता है कि क्या वो युद्ध में एक्विलिस की जगह ले सकता है। पहले तो एक्विलिस मना करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है। अब दोस्तों पेट्रोक्लस एक्विलिस की सेना का नेतृत्व करता है। वो ट्रोजन्स को डराने के लिए एक्विलिस का कवच पहन लेता है और इसके बाद पेट्रोक्लस शानदार तरीके से फाइट करता है
और ट्रोजन्स के जहाजों को पीछे खदेड़ देता है। एक्लिस पेट्रोक्लस से वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन पेट्रोक्लस मना कर देता है और वो ट्रोजन्स के किले तक पहुंच जाता है। दोस्तों ये बात प्री डिसाइडेड थी कि एक्लिस को इस वॉर में मरना है, इसलिए सभी गॉड ये प्लान करते हैं कि जब तक पेट्रोक्लस की मौत नहीं हो जाती तब तक एक्लिस इस वॉर में नहीं आएगा। इसलिए गॉड अपोलो हेक्टर की हेल्प करते हैं और हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है। हेक्टर पेट्रोक्लस को मारने के बाद जमीन पर गिरा देता है और एक्लिस का कवच उतार देता है। लेकिन मेनेलॉस और बाकी अकियन आर्मी के लोग पेट्रोक्लस के शरीर को लेकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों जब एक्लिस को पता चलता है कि उसका दोस्त पेट्रोक्लस मर चुका है तो वो क्रोधित हो जाता है। अब एक्लिस को ट्रोजन और हेक्टर से बदला लेना था, इसलिए एक्लिस एगमेम्नन से सुलह कर लेता है, यानी कि शांति समझौता कर लेता है। जब एक्लिस की माँ यानी कि सी निम्फ थेटिस को पता चलता है कि एक्लिस ट्रोजन वॉर में जाने वाला है तो थेटिस गॉड हेफेस्टस से मिलती हैं और एक्लिस के लिए एक पावरफुल कवच बनवाती हैं, यानी कि शील्ड बनवाती हैं। ट्रोजन्स के लोग एक्लिस की ताकत को कम समझते हैं, लेकिन एक्लिस पूरी तरह से क्रोध से भरा हुआ था। अगले दिन एक्लिस अपना कवच पहनकर और अपना ढाल लेकर युद्ध में उतरता है। इस युद्ध में उतरने के बाद एक्लिस बहुत सारे ट्रोजन्स को मार देता है, जिसके बाद रिवर गॉड जेंथस एक्लिस से नाराज हो जाते हैं और इस नाराजगी के बीच जेंथस एक्लिस से भी युद्ध करते हैं। ट्रोजन्स एक्लिस के इस क्रोध को देखकर भाग जाते हैं और ट्रॉय के किले में छिप जाते हैं। हेक्टर अकेले ही अपने किले की दीवार से बाहर आता है और एक्लिस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक्लिस हेक्टर के पास आता है हेक्टर अपना साहस खो देता है और भागने लगता है। एक्लिस ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर हेक्टर का 4 बार पीछा करता है, लेकिन लास्ट में हेक्टर मुड़कर एक्लिस का सामना करता है। गॉडेस हेथेना की हेल्प से एक्लिस हेक्टर को मार देता है। इसके बाद एक्लिस हेक्टर की लाश को अपने रथ से बांध देता है और पेट्रोक्लस की मौत का बदला लेने के लिए हेक्टर की बॉडी को अपने अकियन आर्मी के बैरक में ले जाता है। एक्लिस अपने दोस्त पेट्रोक्लस की मौत से अभी भी दुखी रहता है, लेकिन वो हेक्टर को मारने के बाद अपने दोस्त पेट्रोक्लस का अंतिम संस्कार करता है। एक्लिस पेट्रोक्लस की मौत से इतना गुस्सा था कि वो हेक्टर की बॉडी को करीब 9 दिनों तक पेट्रोक्लस की बॉडी के चारों तरफ घसीटता है। हेक्टर को उचित तरीके से दफनाए जाने की इच्छा रखने वाले देवता किंग प्राइम यानी कि हेक्टर के फादर को हेमिस के साथ भेजते हैं एक्लिस के पास, ताकि वो लोग हेक्टर की लाश को उसके पास से छुड़ा कर ले आएं और उसका अंतिम संस्कार कर सकें। किंग प्राइम एक्लिस के पास जाता है और अपने बेटे हेक्टर की बॉडी को छुड़ाने के लिए भीख मांगता है। पहले तो एक्लिस हेक्टर की बॉडी देने से मना कर देता है, लेकिन किंग प्राइम एक्लिस से कहते हैं कि तुम अपने बूढ़े पिता को याद करो, क्या तुम उनके साथ भी ऐसा ही करते? किंग प्राइम की इस बात से एक्लिस को दया आ जाती है और वो हेक्टर की बॉडी को दे देता है। किंग प्राइम अपने बेटे हेक्टर की बॉडी को लेकर ट्रॉय लौट आता है और सभी ट्रोजन्स अपने नुकसान के लिए शोक मनाते हैं। ट्रॉय के लोग हेक्टर की बॉडी को दफना देते हैं और इसी के साथ युद्ध विराम हो जाता है।